और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मायूस होकर आज प्राइम मिनिस्टर साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच के और उनको अपने साथ चलाने की दरख्वास्त भी कर दी और एक प्लान भी उनको दे दिया। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चल सकेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको लेके चल पड़ेगी? ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपके डायलॉग चले और ऐसा लगता था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी वक्त भी आपको ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद आप एक प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब चल के उनके पास चले गए हैं और दोनों के दरमियान बड़ी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, आपने देखा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके बजाय उधर उस ट्रक पर चढ़ जाए? तो फिर मौलाना फजलुर रहमान एक इंडिपेंडेंट आज़ाद एक हैसियत में एक पार्टी के सरबराह हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उन्होंने जो खुद आज तक कहा है, यानी अबाउट 100 डेज़ गुजरने के बाद उन्होंने कहा है कि जी ये तो हो सकता है कि हमारी तहरीक में शिद्दत मज़ीद आ जाए, ये नहीं हो सकता कि हम इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लें या गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लें। उन्होंने तो बल्कि मशवरा दिया है कि आप अपोजिशन में आ जाएं, आप भी इस हुकूमत को एक्सेप्ट ना करें, ये बकौल मौलाना फजलुर रहमान के। बाकी हम तो समझते हैं कि मौलाना ने कहा है तो वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। और देखें, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कश्ती में जो सवार होगा उसने हमेशा के लिए अपनी सियासत को तबाह बर्बाद कर देना है, ये तयशुदा उसूल है। ठीक है। अब मौलाना फजलुर रहमान ये पहला मौका है कि वो पार्ट ऑफ द पावर पॉलिटिक्स नहीं बने। वो एक सियाने समझदार एक पॉलिटिशियन है। लेकिन अब आपको उनकी सियासत का पता चला है, उससे पहले जो कुछ आपके ख्यालात थे, हमारा इख्तलाफ, देखिए हमारा इख्तलाफ था, हमारे वो हरीफ थे और हैं सियासी हरीफ तो केपी में वही है हमारे। महमूद खान भी थे, इसमें कोई शक नहीं। हमने मौलाना को भी कहा है, मौलाना को भी। तो अब नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब बचे हैं सर। देखें, अब तो उनके साथ भी एक लिहाज से मेरा ख्याल है चकजई साहब को एम्पावर कर दिया है खान साहब ने। मेरी खुद तो डायरेक्ट बात नहीं हो सकी, शायद कल मुलाकात हो। लेकिन देखें, हमने इन कठपुतलियों को इसलिए नहीं उनके साथ मुज़ाकरात किए कि ये पहली बात तो ये है कि ये हमारे मैंडेट पे डाका डाल के बैठे हुए हैं, ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। 17 सीटों वालों ने कब्जा करके उसको एस्टेब्लिशमेंट ने रिजेक्टेड लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, शहबाज शरीफ को। इसी तरह मरियम नवाज वहाँ हारी हुई है, नवाज शरीफ हारा हुआ है और पीपल्स पार्टी ने कई सीटों पे कब्जा किया हुआ है और MQM की 100% जो सीटें हैं वो सारी जाली हैं। तो अब इनके साथ हम बात करके तो इनको लेजिटिमेसी दें। तो अब उसके बाद चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं ना सर, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन कहा, जमाल बंदोखेल साहब ने कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, उस हवाले से मेरा ख्याल है खान साहब ने उसकी हद तक एम्पावर कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे वो कहते हैं कि मैं तो नहीं आ रहा था या मैं तो नहीं आ रही थी लेकिन गाय खींच के ले आई मुझे। देखें एक बात अगर पॉजिटिविटी की तरफ जाती है तो अच्छी बात है, मगर उसके लिए ना तो ऐसे एक बात बता दूं, ना कोई CBM है, ना ये लोग संजीदा हैं और फिर ये झूठे लोग हैं। मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद होगा, तमाम पार्टीज ने कहा था 2022 में कि आए जी आप अपनी 2 असेंबलियां तोड़ें, आए नेशनल असेंबली का इलेक्शन ले लें। जब हमने इनको वार्न किया नवंबर में, 1 महीने बाद हम असेंबलियां तोड़ेंगे, क्या कहते हैं? हमने झूठ बोला। इन्होंने कहा हमने सियासी बात की, इन्होंने कहा हमने मजाक किया, हर तरह की गुफ्तगू की। तो इसलिए इनके ऊपर ट्रस्ट करना थे कि आपने ये सब इनकी वजह से नहीं किया। हमने इनको 1 महीना पहले वार्न किया। आपका ये मुतालबा था, आपकी प्रपोजल थी, आए हम आपको मौका दे रहे हैं बिफोर वी डिसॉल्व द असेंबलीज, आप आए हमारा इलेक्शन की तरफ आ जाएं और कोई मुश्तरका लाएमल बना लें, लेकिन वो नहीं आए। हमने अपना ये मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त ना सेंट्रल स्टेज पे हैं और दोनों बड़ी पार्टीज जो है ना, एक तो गवर्नमेंट का इत्तेहाद है वो और दूसरा अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों उनको खींच रही है। इसका मतलब मौलाना जो है वो ट्रम्प का कार्ड है, जिसके पास हो गया वो कामयाब हो जाएगा। नहीं, जो चौधरी साहब आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, और जो ट्रम्प का कार्ड है ना, वो अगर वो पीपल्स पार्टी के पास है, ठीक है, उसकी मैं वजाहत भी करता हूँ और वो होगा भी नहीं इस्तेमाल। ठीक, वो वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान एक लंबे अरसे से पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ चल रहे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनका पहली दफ़ा साथ शुरू हुआ था और हम उसको वॉच करते रहे हैं चीज़ों में। नवाज शरीफ के साथ तो आप ये समझें कि जब PTI का धरना आया ना, तो जिसे कहते हैं ना बादल नखास्ता, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ साहब ने कबूल किया 2014 में। वरना मियाँ नवाज शरीफ ने एक आम आदमी से मौलाना फजलुर रहमान को DI खान में इलेक्शन हरवाया था। इतनी हेट लव थी इस हद तक, बाकायदा ये मुझे पता है, एक दूसरे के खिलाफ होता। ठीक है,
लेकिन जिस तरह वो आप जफिया पपियों की बात कर रहे हैं, तो वो तो जितनी हेट पीपल्स पार्टी पीटीआई और मौलाना में थी, मौलाना उनके साथ भी मुस्कुरा के मिलते हैं। सियासतदान का हुस्न यही होता है, सही बात। ये नहीं होता जो खान साहब स्टबन क्रिएट करते हैं और दिखाते हैं कि नहीं मैंने नहीं करनी, फलानी नहीं। अब आप सब जमातों को अचकदई का नाम लेके उन्हीं से मिलने जा रहे हैं ना। पहले जिनको चोर डाकू कहते थे वजीर आला बना लेते थे, फिर कहते थे ये तांगा पार्टी है, उसको वजीर दाखिला बना लेते थे। मतलब कौन सा काम है जो उन्होंने कह के नहीं किया? ये कोई ऐसी बात नहीं है। इशू ये है जो शर्मिला साहिबा बात कर रही थी, देखें पीपल्स पार्टी ने ना बड़े आराम से पंजाब में डेफेमेशन लॉ को पास कराया। वो गवर्नर जाते हुए खुद कुछ ना लिखते, वो कहते ये आया साफ्ती तंजीमों से और मैं ये साथ लगा के वापस भेज रहा हूँ, आप दोबारा गौर करें। कुछ भी ना कहते, खुद चले गए टेबल पे छोड़। देखें वो किराया पास। आज जो उनसे शर्मिला साहिबा कह रही है नहीं पूछा ना, तो बजट तकरीर में आप तजावीज़ दें कि अगर आप ये मानते हैं, अदरवाइज हम आपके खिलाफ वोट देंगे। ये नहीं है कि बाइकाट करके तो रास्ता बजट पास कराने का कराएंगे, नहीं। ये पीटीआई भी यही काम करती है, सहूलत जब देनी होती है बाइकाट किया, बिल पास हो गया। हुकूमतों के साथ यूं ही होता है, ये कहें कि अगर आप ये नहीं करेंगे हम आपके खिलाफ वोट करेंगे। ठीक है, कैसे शहबाज शरीफ नहीं मानेंगे बात? खिलाफ है, वो तो गवर्नमेंट चली जाएगी ना, यही बात है ना, गवर्नमेंट चलेगी ना, तो उन्होंने गैर मानना ही मानना। इशू ये है कि चौधरी साहब जो बातें हम सब कर रहे हैं मुशावरत, ये पॉलिटिकल गेम है। हर सियासी जमात का अपना राइट है, इसको नहीं मैं बिल्कुल कर रहा कि वो लोगों के लिए आवाज ना उठाएं और कल को ना कहें कि देखें हमने बजट में ये बातें कही थी, हमारी नहीं मानी। इशू ये होगा तब, और ये बिल्कुल जालमाना बजट है फेडरल गवर्नमेंट ने जो दिया, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही बात। इसके हमेशा एक लफ्ज होता था, आप हिस्ट्री उठा लें बजट की, एक हेडलाइन होती थी बजट इदाद शुमार का गोरख धंधा, ये अपोजिशन भी कहती थी और वही चलती थी। इस दफा वो भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन इतनी तबाहकुन हुई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान कोई जगह बची नहीं है कि कोई बंदा, मतलब देखे ना सरकारी मुलाजिमीन तो ये एक नॉन फाइलर जो है ना, एक ही ऑप्शन रह गया कि उनको गोली मार दो, नहीं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन सरकारी मुलाजिमीन को जो तनख्वाह दी है नहीं है वो जरूर फाइलर बने कि आपको रनिंग बेसिक पे नहीं मिलेगा, जो उस ग्रेड की इब्तदाई है वहां पे मिलेगी। मतलब ये भी कि इस हद तक भी आपने टैक्स बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिए, ये यहाँ पे पीपल्स पार्टी वोट करेगी, ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। चाहे उनको वो कहें कि हमारा पीएसडीपी में हिस्सा मिल गया, कुछ भी हो गया। इशू ये है कि क्या पाकिस्तान भी कहीं एग्जिस्ट करता है हमारी सियासी जमातों में? आवाम नहीं, पाकिस्तान में आवाम ही है ना कि भाई सही बात। असल बात थी कि क्या पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, अचकजई साहब जितने भी हैं सब, कोई इसमें नहीं है। इनके बजट में भी यही बात होती थी, ये बजट में भी यही बात हो रही है। आईएमएफ से छुटकारे का कोई रास्ता है? कोई ऑप्शन नहीं है, ना ये भी एक डिस्कस हो हकीकत रहा है, लेकिन पॉलिटिकल काम उस तरफ लेके जा रहा है जहां हम आज पहुंच गए हैं, और ये सिर्फ डिजास्टर है, इससे बचत कोई नहीं है। शर्मिला साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है, कि आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी तजावीज दें और साथ गवर्नमेंट को ये बताएं कि हमारी अगर तजावीज नहीं मानी जाती तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। फिर आवाम को यकीन आएगा कि वाकई आप आवाम के साथ खड़े हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के वो दोबारा जरूरत।